सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में चर्चा हम कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का हम सदा पालन करते जाएं और एक पल के लिए भी विचलित ना हो। महाजनों ये न गता स पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। हमारे जो पितर हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो पथ प्रदर्शन है, उसके माध्यम से हम जीवन को अच्छा बनाएं। हम उनके जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखें और अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखना है। उसके लिए हमारा मन उनके प्रति श्रद्धा का होना चाहिए, उनके प्रति सुमति का भाव होना चाहिए। हम जब उनसे कुछ पाना चाहते हों तो निसंदेह उनका प्रिय आचरण हमारे लिए परम कल्याणकारी हो जाता है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 45वें और 46वें मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था, जिसमें बहुत सुंदर बात कही थी। जो हमारे पिता हैं, पितामह हैं या प्रपितामह हैं, उनका जो यश है, उनका जो दिव्य स्वभाव है, उसको मैं आत्मसात करूं, उस कांति से मैं युक्त हो जाऊं। ऐसा मन, मेरा मनोविज्ञान, मेरा सोमनस जो है वह ऐसा ही बने। और बहुत ही सुंदर बात कही है सुमति सौभद्र मन के विषय में। यहाँ 50वें मंत्र में इसको मैं लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। ओम अंगिरसो ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वा पितरो नवग्वा अथर्वाणो। भृगवः सोम्यासः
तेषां वयं सुमतौ यज्ञानामपि भद्रे भद्रे सौमनसे श्याम यजुर्वेद के 19वें अध्याय का यह 50वां मंत्र है। ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र का भाव है। नः हमारे पितरः, पिता, पितामह, प्रपितामह आदि। अंगिरसः, अंग प्रत्यंग में रस वाले हैं, बड़े स्वस्थ हैं और जैसा कि पिछले मंत्रों में हमने पढ़ा था वो प्राण शक्ति संपन्न हैं, यशस्वी हैं। नवग्वा, अतएव नवम शतक तक अर्थात कम से कम 90 से 100 वर्ष तक मनुष्य जो संयमित, व्यवस्थित और मर्यादित जीवन जीते हैं तो वो 100 वर्ष तक तो जीते ही जीते हैं। अर्थात 90-100 वर्ष तक तो एक जीवेम शरदा शतम की जो भावना है, जो उपदेश है भगवान का, तो जो मर्यादित जीवन जीते हैं तो उनको 100 वर्ष तक का बहुत ही अच्छा आयुष्य मिलता ही मिलता है। 100 वर्ष तक वे स्वस्थ रह करके जीवन को जीते हैं। और जो है अथवा नवा ग्वा, नवमी व स्तोतव्य गति वाले होते हैं। इनका आचरण सदा जो है अत्यंत प्रशस्य होता है। और
यदि हम अपने आहार पर, अपने विचार पर, क्योंकि आयु क्षीण होने के अनेक कारण हैं। आज की जो स्थितियां हैं उसमें 60, 70, 80, 90 तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कोई बिरले व्यक्ति हैं। यद्यपि जीने के लिए आज भी भारतवर्ष में लगभग 125 वर्ष तक के लोग हैं, लेकिन वो करोड़ों में कोई एक दो, 105 वर्ष, 110 वर्ष और जो है 100 वर्ष तक ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन उनके जीवन का जो एक मर्यादा का भाव रहा है, उसके कारण वो 100 वर्ष तक पहुँचते हैं। और वो भी उनके माता-पिता या उनके पितरों से जो आचरण मिलता है, जो व्यवहार मिलता है, जो संस्कार मिलता है, जिसके कारण वो अच्छी प्रकार से जीवन को जी पाते हैं। नहीं तो जिनके माता-पिता या जिनके जो है पितर रोगी हैं या दोषी हैं या जो है अपने जीवन में मर्यादा नहीं रखते, तो उनका भी जीवन अल्प काल तक रहता है। और फिर उनकी जो है पुत्र पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, वो भी इतने ही साल के में जो है बहुत ही जल्दी उनका जो है यहाँ से जो है जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो संयमी होते हैं, जो मर्यादित होते हैं, जिनके सौमनस्य, जिनका मन शांत रहता है और जो चंचल वृत्ति से बच कर के ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के जीवन को जीते हैं और जिनके जीवन में ज़्यादा मनमानी नहीं है, जो आहार भी शुद्ध रखते हैं, विचार भी शुद्ध रखते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का वो नशा नहीं करते, मादक द्रव्यों से बचते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं और उनका आयुष्य बढ़िया होता है। अथर्वाणः नः थर्वति चरति कर्मा। कहा कि जो स्तुति, निंदा, लाभ से, हानि से, जीवन व मृत्यु के कारण जो नीति मार्ग से कभी भी विचलित जो है होने वाले नहीं होते। वो जो जीवन में कितनी भी कोई मुसीबत आ जाए, कठोर से कठोर कोई जो है शब्द बोल दे या जो है कितना भी कोई लोभ दे दे, लालच दे दे, तो भी वो कभी अपने जो है सत्व से, अपने धर्म से, अपने अच्छे स्वभाव से वो कभी डिगते नहीं हैं, वो कभी बिकते नहीं हैं। उनका जो है पैर कभी भी लड़खड़ाता नहीं है। जो धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर सदा आगे बढ़ते चले जाते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी वो जो वेद का आदेश, उपदेश, संदेश है, जो कल्याणी वेदवाणी का जो है भाव है, उसको जो आत्मसात करके जीते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। वो अपने जीवन को स्वयं गढ़ते हैं और इतिहास वो गढ़ पाते हैं। तो ऐसा उनका जीवन हो जाता है, जो मृत्यु से भी नहीं डरते, जो है हानि और लाभ से भी नहीं डरते, मान अपमान से भी नहीं डरते, वही कुछ कर पाते हैं। तो परिणामतः क्या होता है, सौम्य, अत्यंत सौम्य स्वभाव के हैं वो। वयम, हम, तेषाम, उन यज्ञानाम, यज्ञहिता, सब उत्तम कर्मों में लगे हुए पितरों की सुमतौ, कल्याणकारी या कल्याणी बुद्धि से जो है हम भी युक्त हो जाए, उनकी बुद्धि में जो पवित्र स्वभाव या संस्कार है, जो विवेक और वैराग्य की जो भावना है, वह भी हमारे अंदर हो, उनकी प्रेरणाएं, उनका उत्तम जीवन जो है हमें प्रेरणाएं जो देता है, हमें सद्बुद्धि प्राप्त कराएं और हम सदा भद्रे, कल्याणकारक, सो मन से, शोभन मन से, मन की उत्तम स्थिति में हम श्याम निवास करें। मन हमारा उथल पुथल ना करे, मन में चंचलता ना हो, मन मनमानी ना करे, क्योंकि मन तो उल्लू का पट्टा है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे
बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो हम समय का ध्यान रखें और अपने मन को अपने पूर्वजों, अपने पितरों, अपने ऋषि ऋषिकाओं के जैसा बनाएं। इसको जो है शुद्ध रखें और हमारा मन सदा सुप्रसन्न रहे, प्रसन्नता से सदा पूरित रहे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसुपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कि जिनके मन निर्मल हैं, जिनके मन पवित्र हैं, जिनके मन में सदा जो है प्रसाद है, उत्साह है, उमंग है, वे कभी भी पतित नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और सारे रोग दोष सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखें। और इस मन चंगा तो कठौती में गंगा लोग कहते हैं। मन की पवित्रता होगी तो मन जब पवित्र होगा तो प्रसन्नता रहेगी। जिसका जीवन शुद्ध पवित्र है वो सदा प्रसन्न रहेगा। जिसके जीवन में ग्लानि है, दुख है, कष्ट है, वो सदा नीरस रहेगा, उसका मन प्रसन्न नहीं रह सकता। वो क्योंकि उसके अंदर का जो मलिन स्वभाव है ना, उसको प्रसन्न रहने नहीं देता। जिसके मन में पाप है तो वह कभी भी शुद्ध साफ जीवन नहीं जीता, अभिशाप उसका जीवन हो जाता है, बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। तो जो व्यक्ति शोभन मन वाले हैं, मन की उत्तमता जिनमें है, वो वास्तव में वैसा हमारा मन हो जाए, सदा हम प्रसन्न रहें और उसमें किसी प्रकार के ईर्षा, द्वेष, मलों का जो है कभी जो है भाव ना आए, वह संभव ही ना हो, तथा सदा सभी के कल्याण की कामना करें। हमारा मन अभद्र ना हो, हमारा मन भद्र हो, कल्याण से युक्त हो। पितरों की विशेषताएं हैं कि वे स्वस्थ हैं, अंगिरसः, सदाचारी हैं, नवग्वाः, स्थिर वृत्ति के हैं, अथर्वाणः और सद जान से परिपक्व विचार वाले होते हैं, भृगवः तथा सौम्य विनीत हैं। हम इन गुणों से युक्त हों, हमारा भी स्वभाव ऐसा ही हो जाए, हम सदाचारी बने, हम स्थिर मन वाले हों, अडिग, अचल, अटल मन वाले हों। एक बार कोई ठान लिया कर्म, कोई हमने संकल्प ले लिया, तो उसका जो है जब तक उसकी पूर्ति ना हो तब तक हम निराश ना हो, तब तक हम हताश ना हो और सदा आगे बढ़ते चले जाएं। हम सब इन पितरों की सुमति व सौमनस में स्थिर हों, अर्थात जो हमको जो उपदेश देते हैं, जो हमको सदा ठीक ठीक राह पर चलने की शिक्षा देते हैं, तो हम अपने माता पिता, कुल वंश परंपरा को, अपने गुरुजनों को और अपने से जो भी बड़े हैं उनके उपदेशों को कभी भी ठुकराएं नहीं, उनके उपदेशों को आत्मसात करें, उनके चरित्र को आत्मसात करें जो हमारे महापुरुषों का जीवन है। और इस जीवन से हम भी इतने उत्तम जीवन वाले, यशस्वी जीवन वाले हो जाएंगे कि दूसरों को भी उससे लाभ मिलेगा, इस संसार का कल्याण हो सकेगा। और यही मनुष्यता है कि हम किसी के काम आए, इस संसार के काम आए, इस संसार में रहते हुए भी हम निर्लेप भाव में रहें, निर्द्वंद्व, निरहंकार, निर्दोष, निर्वैर हो जाएं और जो है अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसकी हम पूर्ति कर पाएँ। हम ऐसा बनेंगे तो निसंदेह जीवन हमारा यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा। हम उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए, क्योंकि नर की सेवा नारायण की सेवा है। जब हमारा मन सेवा में लगेगा तो हम सेवक, सच्चे सेवक, क्योंकि प्रभु का यही उपदेश है कि अपने सामर्थ्य का उपयोग कहाँ करेंगे? सेवा में करेंगे, सत्कार में करेंगे, परोपकार में, सदाचार में करेंगे। इसलिए कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।